मुजफ्फरनगर देश में सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की मिसाल पेश करने की एक अनोखी पहल है। पूरे देश का ध्यान अपनी ओर रही है। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा निकाली जा रही दिल्ली से वृंदावन तक अखंड भारत पैदल यात्रा को अब मुस्लिम समाज का भी खुला समर्थन मिल रहा है। ये यात्रा हिंदू एकता, राष्ट्रीय अखंडता और भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर स्थापित करने का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। इस यात्रा में देश भर से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं अब मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जनपद से भी मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार हिंदुस्तान पसमानदा मंच के नेतृत्व में कल इन दिनों जिले से दर्जनों गाड़ियों का काफिला रवाना होगा, जो दिल्ली से निकलकर वृंदावन तक यात्रा में शामिल रहेगा। हिंदुस्तान पसमानदा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शमशाद मीर, राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद रिजवान अंसारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद इदरीस खान ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि ये यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि देश की एकता और भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि महंत धीरेन्द्र शास्त्री का संदेश अखंड भारत, एक धर्म, एक मानवता, हर वर्ग को जोड़ने का कार्य कर रहा है। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शमशाद मीर ने कहा कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता और एकता में है। उन्होंने कहा, हम इस यात्रा के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत में सभी धर्मों और समाजों के लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ये मिसाल आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। इस ऐतिहासिक यात्रा में मुस्लिम समाज से लगभग 50 बुर्का पहनी महिलाएं और 250 दाढ़ी टोपीधारी पुरुष शामिल होंगे। सभी प्रतिभागी हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद और जय भारत जय एकता के नारों के साथ यात्रा में भाग लेंगे। आयोजकों के अनुसार ये कदम धार्मिक सीमाओं को पार कर मानवीय एकता और सामाजिक सौहार्द का सशक्त प्रतीक बनेगा। मुजफ्फरनगर में इस खबर के सामने आने के बाद जिले भर में चर्चा तेज हो गई। लोगों का कहना है कि ये दृश्य देश में एक नए सामाजिक युग की शुरुआत का संकेत है, जहां आस्था और मानवता दोनों साथ साथ चलेंगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद रिजवान अंसारी ने बताया कि हिंदुस्तान पसमानदा मंच का उद्देश्य केवल समर्थन देना नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि भारत के मुसलमान भी इस भूमि के उतने ही सच्चे नागरिक हैं जितने अन्य धर्मों के अनुयायी। उन्होंने कहा, पीड़ित पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का अखंड भारत का सपना अब हर मजहब का साझा सपना बनेगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद इदरीस खान ने कहा कि इस यात्रा में शामिल होकर हम ये साबित करेंगे कि भारत की असली पहचान एकता और इंसानियत है, ना कि धर्म के नाम पर बंटवारा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यह यात्रा आगामी दिनों में वृंदावन पहुंचकर संपन्न होगी, जहां देश भर से हजारों श्रद्धालु और समर्थक जुटने की संभावना है। वहीं मुस्लिम समाज की ये भागीदारी पूरे देश में एकता और सद्भाव का संदेश देने का कार्य करेगी। इस ऐतिहासिक यात्रा के माध्यम से एक बार फिर सबका साथ सबका विश्वास का मंत्र साकार होता दिखाई दे रहा है, जो भारत की असली पहचान है। देखिए, आज जनपद मुजफ्फरनगर में आना हुआ। बाबा बाकेश्वर धाम के जो मठाधीश है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके द्वारा दिनांक 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सनातन हिंदू एकता यात्रा का आयोजन किया गया है। इस यात्रा का मकसद है कि हिंदू एक हो। इस यात्रा में मुस्लिम पसमानदा समाज भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। आदरणीय बाकेश्वर धाम सरकार के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा पसमानदा समाज को आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम में 8 किलोमीटर पैदल यात्रा कर मुस्लिम समाज भी महिलाओं के साथ, जिसमें 50 बुर्खे वाली महिला रहेगी पैदल यात्रा में, 250 दाढ़ी टोपी वाले रहेंगे। और एक बड़ा मैसेज देने के लिए हिंदुस्तान का पसमानदा मुसलमान, जैसे कि हम अक्सर कहते आए हैं, भारत का मुसलमान न गद्दार था, न गद्दार है और न गद्दार रहेगा। हम सब के मार्गदर्शक आरएसएस के केंद्रीय प्रचारक श्री डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के निर्देश पर आदरणीय हमारे राष्ट्रीय संयोजक फैज भाई गौ रक्षा प्रकोष्ठ से डेली इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ कंटिन्यू चल रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सभी को आमंत्रित किया है और इसमें हम लोग सभी सनातनी मुसलमान इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इस यात्रा को भव्य बनाने के लिए हम सब एकता के लिए
भाईचारे के लिए सब साथ चलेंगे, ताकि ये यात्रा एक ऐसा मैसेज दे जिसके से देश की एकता अखंडता मजबूत हो और देश में अखंड भारत का निर्माण हो। कहाँ से यात्रा शुरू होगी और कहाँ जाएगी और कहाँ से लोग आएंगे? ये हमारी जो यात्रा है यहाँ से इस यात्रा में शामिल होगी। जनपद सहारनपुर से हमारे उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष शाहनवाज मलिक जी जनपद मुजफ्फरनगर काफले के साथ यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ से तमाम कार्यकर्ता उस यात्रा का स्वागत करेंगे। उस यात्रा को जनपद मुजफ्फरनगर से हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता रिजवान अंसारी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इदरीस खान जी और मैं स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शमशाद मीर यात्रा को हरी झंडी देकर यहाँ से आरंभ किया जाएगा, जो जनपद शामली से होते हुए गाजियाबाद से होते हुए दिल्ली के बल्लभगढ़ में पहुंचेगी, जो वहां से 8 किलोमीटर ये यात्रा पैदल रहेगी। और इस यात्रा से हिंदू मुस्लिम एकता बने, ऐसा भाईचारा बने जिससे कि हमारे देश की एकता अखंडता मजबूत हो। इसलिए माननीय इंद्रेश कुमार जी के निर्देश पर हमारे तमाम हिंदुस्तान के पसमानदा समाज के कार्यकर्ता इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इस यात्रा को मजबूत करने के लिए, इस यात्रा को भव्य बनाने के लिए, इस यात्रा में मुस्लिम समाज की भागीदारी दर्ज करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर इस यात्रा को सफल बनाने में काम कर रहे हैं।